हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 39 में हम बात करेंगे ब्लॉक कमांड की। ये क्या करता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक देख लेते हैं, होता क्या है ब्लॉक। तो ब्लॉक के लिए हम बात करते हैं, क्रिएट ए ब्लॉक डेफिनेशन फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसे हम ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक वैसे आप नॉर्मली जानते हैं क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, यानी सर्कल, लाइन, पॉलीगन, जो भी ऑब्जेक्ट है आपने कुछ बनाया उनसे मिला हुआ ऑब्जेक्ट, वो सिंगल सेलेक्टेबल नहीं होता है, वो इंडिविजुअल नहीं होता है, वो अलग अलग पॉइंट उसके होते हैं। जैसे कुछ लाइन सेलेक्ट होती हैं, कुछ सर्कल सेलेक्ट हो गए, कुछ आर्क सेलेक्ट हो गए, इस तरह से वो अलग अलग सेलेक्ट होता है। आप चाहते हैं वो सिंगल सेलेक्टेबल बन जाए और एज अ ब्लॉक, यानी एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम करे। तो ये सब पॉसिबल होगा जब आप उसे ब्लॉक बना देंगे तब। तो ब्लॉक बनाना हमें काफ़ी ज़रूरत होती है। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैकेनिकल के ऑब्जेक्ट हैं, उनमें जो फास्टनर्स होते हैं जैसे नट, बोल्ट, स्टड वगैरह, ये बार बार नहीं बना के हम एक ब्लॉक कन्वर्ट करके रख लेते हैं इन्हें, और बार बार जहाँ पे भी यूज़ होते हैं वो हम इन्हें यूज़ करते हैं। इसी तरह से बेयरिंग हो गया। अगर सिविल और आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो जो डोर्स हैं या प्लम्बिंग आइटम्स हैं या कुछ सोफ़ा, चेयर, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट से बनते हैं और उन्हें सिंगल सेलेक्टेबल बना के हम हमारी तरफ से प्रेजेंट करते हैं। यानी जब भी हम हमारी ड्राइंग बना लेते हैं तब उसमें उन्हें इंसर्ट करके उसे एज ए ड्राइंग को अच्छा दिखाने के लिए हम वो चीज़ उसमें लगा देते हैं। तो ये किस तरह से होती है ये चीज़ हम देखते हैं। चलिए, ए ब्लॉक कैन बी कंपोज्ड ऑफ objects drawn on several layers with various properties. You can use several methods to create blocks. तो ये क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। combines object to create a block definition in your current drawing. तो जो भी कंबाइन करके जो भी ऑब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन होता है उसको बना के क्रिएट करके एक ब्लॉक डेफिनेशन हम क्रिएट करते हैं, और वो हम किसी भी जगह पे यूज़ ले सकते हैं जहाँ पे भी हम चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्रिएट ए ड्राइंग फाइल एंड लेटर इंसर्ट इट एज अ ब्लॉक इन अदर ड्राइंग। तो हम किसी दूसरी ड्राइंग में भी वो ले जाके इंसर्ट करवा सकते हैं, वहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। क्रिएट ए ड्राइंग फाइल विद सेवरल रिलेटेड ब्लॉक्स डेफिनेशंस टू सर्व एज अ ब्लॉक लाइब्रेरी। और हम उनको क्या करते हैं कि एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं, यानी कई सारे ब्लॉक्स आपस में बना के और उनकी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से वो कॉल करके हम अपनी ड्राइंग में लगा सकते हैं, यानी लगा लेंगे, और वो हमें बार बार नहीं बनानी पड़ेगी। यानी हर बार ऐसा नहीं है कि आप उसे बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे लेना है या ब्लॉक कैसे बनाना है। मान लीजिए आपका कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि अलग अलग है, इंडिविजुअल नहीं है, सिंगल सेलेक्टेबल नहीं है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। इस कंडीशन में हमें ब्लॉक को कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे हम यहाँ पे कुछ नीचे ड्राइंग देख लेते हैं। ये ड्राइंग है कुछ लाइन और आर्क से बनी हुई है, जैसे ड्राइंग ऑफ डोर सिंबल। डोर सिंबल का ये मान लीजिए एक ड्राइंग है। अब इसे बनाना कैसे है, आपको करना है बी एंटर। जैसे ही आप बी एंटर करते हैं एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें सबसे पहले आपको देना होगा स्पेसिफाई ब्लॉक नेम। तो क्या ब्लॉक का आप नेम देना चाहते हैं या नाम उसका क्या देना चाहते हैं वो वहाँ पे टाइप कर देंगे उस लाइन में। उसके पास बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या होता है, अगर आपको कहीं से उठाना है, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट से उठाना है, तो वहाँ पे पास में एक पिक पॉइंट करके ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करिए और इस पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए, तो वो बेस पॉइंट उसका यहाँ पे ले लेगा, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स उस ड्राइंग विंडो में आपको दिखाई देंगे। आगे आपको करना है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, यानी इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक विंडो बना के सेलेक्ट कर लीजिए तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमें बिहेवियर सेट करना है। बिहेवियर कैसे सेट करना है, इसमें दो ऑप्शन है। एक है स्केल यूनिफॉर्मली।
एक स्केल यूनिफॉर्मली का मतलब है ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, वैसे तो यहाँ पे 2D है तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्केल होगा, यानी कभी आपको स्केल करने की रिक्वायरमेंट होगी तो ये एक्स और वाई में दोनों में बराबर स्केल होगा। उसके बाद है अलाउ एक्सप्लोडिंग। आप यहाँ से दीजिए अलाउ एक्सप्लोडिंग पर क्लिक कीजिए। अगर यहाँ से अलाउ एक्सप्लोडिंग पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका ब्लॉक बाद में अलग अलग नहीं होगा, यानी आप अगर कभी उसे चाहें कि वो सिंगल सेलेक्टेबल ना हो के वो अलग अलग हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये यहाँ से ऑन होना ज़रूरी है। तो इस तरह से 2 बॉक्स होंगे इनके सामने, उन पे चेक मार्क आपको लगाना है। जैसे ही आप ओके करेंगे वैसे ही वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया, ये इंडिविजुअल नहीं है, मतलब सिंगल सेलेक्टेबल नहीं है, ये अलग अलग ड्राइंग एंटिटीज़ हैं। अब यहाँ पे जब भी आप ब्लॉक बना देते हैं तो वो इस तरह से हो जाएगा, इंसर्टेड इनटू अदर ड्राइंग एज अ ब्लॉक। जब भी आप उस ड्राइंग में या दूसरी ड्राइंग में जाएंगे आप इंसर्ट करेंगे तो वो एज अ ब्लॉक यूज होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट सिंगल सेलेक्टेबल होगा। तो दोस्तों इस वाले आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।